जीवन क्षणभंगुर है। ये बड़ी मुश्किल से मिलता है, बहुत मुश्किल से मिलता है। अगला जीवन कैसा होगा आपको कुछ पता नहीं। पता है क्या किसी को अगला जीवन किस चीज का है? तो अभी तो मिला है ना मनुष्य जीवन, तो इसका सदुपयोग हमने कैसे करना है? सभी भजन यही बताते हैं कि अपना कल्याण कर लो। बताते हैं ना सभी यही। सभी संत ऋषि महात्मा, हमारे सारे धार्मिक जितने ग्रंथ हैं सभी बताते हैं। और सभी का सार क्या है? सभी का सार तुम ही हो स्वयं। तुम ही हो स्वयं उन सब ग्रंथों का सार। जिन ढूंढा तिन पाइया गहरे पानी बैठ, और मैं बोरी डूबंडरी रही किनारे बैठ। हम कैसे जाने कि जिसे हम जानना चाहते हैं वो कहाँ है? कहाँ है वो? और वो कोई दूर नहीं, दूर नहीं, पास से भी पास है ना आश्चर्य? जिसे ढूंढने के लिए इतनी तपस्याएं चलती हैं, इतनी साधनाएं चलती हैं। आप देखो दृष्टि दौड़ाकर कि क्या क्या इस जगत में उसकी प्राप्ति के लिए नहीं हो रहा। तो जब तक सारे शस्त्र हम लगा रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं, शस्त्र लगा रहे हैं ना, हम साधना कर रहे हैं, व्रत उपवास कर रहे हैं, तीर्थों में नहा रहे हैं, पता नहीं क्या से क्या कर रहे हैं, कितनी साधनाएं कर रहे हैं। और ऐसी साधनाएं कर रहे हैं जो हमारे शरीर से भी ऊपर जा रही हैं, ऊपर जा रहे हैं। भाई तू गोविंद बोल और तेरा लगे ना मोल। फ्री, कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है। तू कुछ मत कर, तू मौन हो, कुछ मत बोल। तू मौन हो, मौन। तू चुप रह। तेरे अंदर जो बैठा है वो कितना बोल रहा है, देखो तुम्हारे 24 घंटे पता नहीं क्या बोल रहा है, क्या नहीं बोल रहा है। उसको तुम समझो कि वो क्या बोल रहा है। तुम क्या बोल रहे हो? वो तुम्हारे किसी काम का नहीं जो बोला जा रहा है अंदर। 24 घंटे बोल रहा है ना मन, देखो क्या बोल रहा है आपके लिए। एक दिन सारी अपना सारा का सारा जो ये बोल रहा है ना, इसको एक कागज पर लिखो, तो आपको पता लगेगा कि मैं क्या चीज हूं और वास्तव में मैं क्या हूं। यही तो लड़ाई है, यही तो लड़ाई है उसके लिए। मन को जीतना इतना सरल नहीं भाई। तुम अपने शस्त्र फेंक दो। ये तुम्हारे जो तीर कमान है ना, ये भाले शस्त्र साधनाएं, ये सब, ये सब तुम फेंक दो तो तुम्हारा भला होगा। खाली हो जाओ, बिल्कुल खाली। और ये खाली कहना इतना, मैं जैसे कह रही हूं खाली हो जाओ, ये इतना सरल होता तो सभी खाली हो गए होते, हो ही गए होते। और तुम 2 मिनट चुप हो बैठ कर देखो जरा तुम्हारा क्या हाल चाल होता है। 2 मिनट तुम कुछ मत बोलो, बैठो एक बार देखो मन क्या कहता है फिर। वो जो तुमने कभी नहीं सोचा था ना, वो भी आएगा उसी समय विचार। वो भी आएगा जो तुमने कभी सोचा ही नहीं। सब कुछ इकट्ठा हो जाएगा, पता नहीं कहां कहां से ढूंढ ढूंढ कर मन लाएगा कि ये कहना है, ये कहना है, ये ऐसे है, ये ऐसे है। सारे विचार उसी टाइम आएंगे जैसे आपके दुश्मन है। कोई आपको भक्ति नहीं करने देगा। आप बैठो देखो, बैठ के देखते भी हो आप तो यहाँ एक टेक्निक मैं बताती हूँ आपको कि जब विचार आए,
मान लो आप भजन में बैठे हो और विचार आ रहे हैं ना, तो रुको, आप जो कर रहे हो ना, रुको, ठहरो जरा, पहले उन्हीं को ही देख लो एक बार, पहले उन्हीं को ही देख लो। और वो विचार इतने शर्मीले हैं कि जैसे ही आप देखोगे तुरंत गायब हो जाएंगे। आप उनको ढूंढोगे तो ढूंढे से भी नहीं मिलेंगे कि कहाँ चले गए वो, जो भी इतनी भीड़ मचा रखी थी कि कुछ समझने नहीं दे रहे थे कि क्या करूं और क्या नहीं करूं। जब भी विचार आए, आप माला कर रहे हो, नाम जप कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आप पहले ठहरो, पहले विचार को ही देख लो एक बार। लेकिन ये आपको ध्यान रहे कि विचार अलग है, आप अलग हो, आप देखने वाले हो और विचार अलग है ना, दो चीज यहाँ पर। एक तो मैं हूं, मैं विचार को देख रहा हूं, दो चीजें है ना। तो जो विचार को देख रहा है उस पर अपना ध्यान रखना है आपको। असली तो वही है, जो देख रहा है वो असली है, और उसी की तलाश में सारे ग्रंथ लिखे गए। जो देख रहा है उसी की तलाश में सारे ग्रंथ लिखे गए। सभी ग्रंथों का सार तुम ही हो, तुम ही। जिस दिन तुम खुद को देखोगे, जिस दिन तुम खुद को देख लोगे, उस दिन सारे भ्रम का नाश हो जाएगा। ये शरीर जो माटी का पुतला है, ये है थोड़ी, ये तो है ही नहीं। है ना आश्चर्य, देखो कितने सारे लोग घूम रहे हैं धरती पर। ये तो शरीर है ही नहीं, स्वप्न मात्र है ये सब। आपको पता है शरीर नष्ट हो जाएगा कभी ना कभी, तो कहाँ है ये शरीर? और जो इसके अंदर है प्रभु, जो इसके अंदर है, इसके अंदर भी है और बाहर भी है, ओत प्रोत है जो सत्ता, वही तो तुम हो। वो तुम्हारे अंदर भी है और तुम्हारे बाहर भी है। मछली जल में ही है, समुद्र में मछली है, लेकिन मछली को नहीं पता कि तू समुद्र में है, तब प्यासी मरी जा रही है। इसलिए कबीर साहिब ने बोला, पानी में मीन प्यासी रे, मुझे सुन सुन आवे हंसी रे। हंसते थे कबीर साहिब। देखो ना कि अगर हम परमात्मा में हैं, परमात्मा ही है हम, तो फिर खोज किस चीज की है? तो फिर ये खोजी कौन है? ये जो खोज रहा है, ये कौन है? क्या ये विचार है? क्या है ये? भाई तू ही तो है सब कुछ, तेरे सिवाय तो कुछ है ही नहीं। पता जब चला मेरी हस्ती का मुझको, सिवा मेरे अपने कहीं कुछ नहीं है। जिसने उसे ढूंढने की कोशिश की उसने ही उसे प्राप्त कर लिया, लेकिन खोज तो करनी पड़ेगी, एकदम तो मिलेगा नहीं कुछ भी। ये इतना सरल से सरल और कठिन से कठिन है। जो संसार में फंसे हैं, जो संसार के सभी अस्त व्यस्त कार्यों में फंसे पड़े हैं, उनको प्रभु कैसे मिलेगा आप सोचो, जबकि वो खुद ही प्रभु है और कार्य कर रहा है। खुद वही तो है वो, लेकिन वो कर क्या रहा है वो देखने का है कि वो कर क्या रहा है। वो तो धन इकट्ठा करने में लगा हुआ है, राम नाम धन जाना नहीं, और इन ठीकरों को इकट्ठा कर रहा है, और अंत में ये यहीं के यहीं अलमारी की चाबियां यहीं पड़ी रहेंगी। तो ऐसे धन का कलेक्शन करना चाहिए ना जो हमारे साथ ही चला जाए। हमारी पूंजी क्या है, ये सोचो ना आप, कि हमारी इस धरती पर पूंजी क्या है, क्या इकट्ठा किया है हमने? हमने धन इकट्ठा किया, क्या किया? वो तो सारा यही है। आज तक जो जिन लोगों ने शरीर छोड़ दिए हैं, आपके बड़े बुजुर्ग, तो सब कुछ यहीं छोड़कर चले गए ना। आपके सामने है नहीं क्या ये चीज? आप देखो, आपके सामने सब कुछ छोड़कर गए हुए हैं वो लोग।
तो आप कैसे ले जाओगे? तो सब कुछ इस पृथ्वी पर यही का यही है, सब कुछ प्रकृति का है, गोविंद का है, आपका नहीं है कुछ भी। आपका तो शरीर ही नहीं है, तो फिर आपका कहां से हुआ? ये शरीर जो आप लेकर घूम रहे हो, और मेरा 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 मेरा, ये मेरा वो मेरा है, संसार मेरा, धन मेरा, बच्चे मेरे, वो मेरा, ये रिश्तेदार मेरा, ये सब कुछ मेरा। अरे कहाँ है तेरा? कहाँ है? अपने रिश्तेदारों को आजमा कर देख लो, पता चल जाएगा तुम्हें तुम्हारे हैं या नहीं। जिन्होंने आजमा लिया है वो बाहर निकल गए, जिन्होंने अभी नहीं आजमाया थोड़ा आजमा लो, आपको भी थोड़ी खबर हो जाए। संसार की खबर तो लगानी चाहिए ना जहां आप रहते हो। जब तक इस संसार की ठोकर नहीं लगती, तब तक मनुष्य में सुधार नहीं होता। और परमात्मा जिस बच्चे से प्यार करते हैं उसको दुख ज्यादा देते हैं, कि ताकि वो मुझे याद करे और मेरी तरफ आ जाए। हमें अच्छा नहीं लगता दुख, नहीं लगता ना दुख, लेकिन प्रभु की ये एक असीम कृपा है कि आप अपनी तरफ आपको आकर्षित करने का एक तरीका है दुख देना। और प्रभु नहीं देते, प्रभु तो आपके अंदर बैठे हैं, हमने कर ही रखा है ऐसा कुछ। हमने ऐसे कर्म किए जिसके हमें दुख प्राप्त हो रहे हैं। तो कृपा समझो कि आपके पास दुख नाम की चीज है, तभी तो गोविंद निकलेगा मुख से, फिर कैसे निकलेगा राम? देखो जब दुख होता है तो बोलते नहीं हो, हे राम ये क्या हो गया, ये ऐसे क्यों हो रहा है, ये ऐसे क्यों हो रहा है, मैंने ऐसा नहीं किया था, मैंने तो ऐसा किया नहीं, इस जन्म में तो मैंने ऐसा किया नहीं। अरे भाई जो उसकी नजर में क्या सही क्या गलत है, तुम क्या जानो? तराजू तो उसकी है, तुम्हें पता है क्या सही क्या गलत है? तुम तो सही समझ कर रहे हो सब कुछ, लेकिन सही है या नहीं है ये तो वही जानता है। उसकी तराजू का तोल वहां है ना। तो जब आप दुखों से दुखी हो जाते हो, तो फिर आप तलाश करते हो कि अब मैं क्या करूं, कैसे निकलूं, इस दुख से कैसे निकलूं। और आधे लोग तो ऐसे हैं दुखी होते रहते हैं, दुखी होते ही रहते हैं, लेकिन उनका निदान नहीं ढूंढते कि इनको कैसे क्या करें कि हम थोड़ा हल्के हो जाएं। ऐसे में कोई अपने से अच्छा कोई ऐसा ढूंढना चाहिए जो हमें रास्ता बताए, उसी को हम सदगुरु कहते हैं। उसी को तो सदगुरु कहते हैं, जो आपको सही रास्ता दिखाए। और रास्ता इतना सरल से सरल है, सरल से भी सरल, लेकिन अगर मैं करूं तब ना, अब मैं करूंगा कुछ तभी तो। माला करेगा कोई तो चित्त भ्रमित होकर इधर उधर डोलता रहेगा, पता नहीं कहां कहां। माला तो कर में फिरे जीव फिरे मुख माई, मनवा तो चहुदिशी फिरे, ये तो सुमिरन नाई। ये तो सुमिरन है ही नहीं ना जो माला चल रही है। माला के साथ अगर माला करते हैं तो माला के साथ एकाकार होना चाहिए। माला और तुम एक हो जाओ, दो ना रहो, तब है माला। माला ये थोड़ी है कि तुम कुछ जप कर रहे हो उस पर, तो तुम कहीं चल रहे हो, जप कहीं चल रहा है। ये जप नहीं है। मन की गति अति तेज है, अति अति है अति। तो इसलिए तो मिनट मिनट में सतगुरु याद कर, अपने गुरु को याद कर, गोविंद को याद कर, जिसमें तेरा विश्वास है उसे याद कर, रमैया राम को याद कर। तब गुरु कृपा करके तुझे ऐसा नाम दे, बख्शीश करे, नाम रतन मिले, तो तेरा कल्याण हो। जो मीरा ने भी कहा कि पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो,
वस्तु अमोलक दी हमारे सतगुरु। अमोलक वस्तु है नाम रतन। ये अक्षर वाले नाम नहीं है, वो कुछ और है। सच्चा नाम जो बड़े बड़े ऋषि महात्माओं के पास, संतों के पास रहा है, जो अमर हो गए हैं, वो नाम। नाम रतन धन, वो है असली धन। ये धन जो आप इकट्ठा कर रहे हो, ये धन नहीं है, वो तो यहीं रहेगा। ये जो नाम रतन धन है, ये आपके पास अब भी है, फिर भी है, था, है, रहेगा सदा सर्वदा। कोई नहीं ले सकता इसे। चोर न लूटे, खर्च न खूटे, और दिन दिन पड़त सवायो। पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो। ऐसा है नाम रतन। जिन्हें मिला है उनका जीवन तो आप सोचो सार्थक हो गया, कि नाम रतन मिलने के बाद आपको कुछ नहीं करना पड़ता। आपको कुछ नहीं करना पड़ता। तू सिर्फ सतगुरु बोल और तेरा लगे ना मोल। तू सतगुरु बोल, बस हो गया तेरा काम। जिस दिन गुरु ने तुझे दे दी, बख्शीश कर दी, नाम रतन मिला, फिर नाम रतन का काम है, वो उसने क्या करना है अब तेरा, उसी ने करना है। वही तो है असली, वही असली है, वही सब कुछ, वही है सब कुछ। उसके बिना कुछ भी नहीं है। ये मैं देख कर बता रही हूं, ऐसे नहीं बता रही हूं मैं। सब कुछ वही है। अरे भाई वही तो है जिसे शब्द कहा गया। वो तो अपनी मर्जी से चलता है ना, अपनी मर्जी से करे करता है। जितने जितने आप साफ, उतने उतने उसकी गति तेज पहुंचाएगा आपको अपने घर पर। आपका घर ये नहीं, आपका घर तो कहीं और है ना। आप क्या समझते हो ये आपका घर है जहां बैठे हैं? ये धर्मशाला है, आए हो जाना पड़ेगा। सब आ आकर जा रहे हैं आपके सामने, देख लो पीछे घूम कर देखो जरा। सब आते हैं चले जाते हैं, आते हैं चले जाते हैं, आते हैं चले जाते हैं। तो आपका घर कहाँ है भाई? आप बेघर हो क्या? आपके अंदर तो मालिक बैठा है, मालिक। भाई आत्मा ही तो तेरा घर है। तू यहाँ कहाँ धरती पर भटका है? जब तक तेरे पास नाम रतन सच्चा धन नहीं होगा, तब तक तू समयातीत नहीं हो सकता। वही है चेतन सत्ता, वही सब कुछ है। जब तक आप अपनी आंखों से नहीं देख लेते, आपके भ्रम का नाश नहीं हो सकता। सभी गुरु लोग बताते हैं ना, सभी संत, सभी सदगुरु सब बताते हैं, सब चीज बताते हैं, लेकिन समझ में नहीं आता। तो इसलिए नहीं आता ना, क्योंकि जब तक मैं अपनी आंखों से देख ना लूं, तो मुझे कहां पता चले, कहां पता चले कि ये क्या है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिसके पास नाम रतन है, उसको सब दर्शन करा दिया जाता है। कोई दर्शन ऐसा नहीं रहता जिसका आपको ज्ञान नहीं होता।